जहाँ तक मैंने वो हाइट देखा था जहाँ से बिल्ली को फेंका गया था, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली बच्ची होगी। अभी जैसे जैसे टाइम जाएगा तो याद आएगी भाई। लेकिन मेरे कुछ दिन पहले की बात है, वो जो बिल्ली के बच्चे जन्म हुए थे उन्होंने अपनी आँख खोल दी है। ये बिल्ली का बच्चा है, मैंने आपको पहले किसी और ब्लॉग में नहीं बताया था, ये पहली बार मैं आपको ब्लॉग में बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मरहबा, मेरा नाम है आदम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। मैं 9 फरवरी को हमारे घर के अंदर बच्चों की किलकारियाँ सुनाई दी थी। इंसानों के बच्चों को नहीं, बिल्ली के बच्चों के। आपको मैंने ब्लॉग में दिखाई भी था। लेकिन मेरे कुछ दिन पहले की बात है, वो जो बिल्ली के बच्चे जन्म हुए थे उन्होंने अपनी आँख खोल दी है। उसके अलावा भी एक छोटा बिल्ली का बच्चा है जो कि मैंने आपको आज तक वो ब्लॉग में दिखाया नहीं हूँ, वो भी आपको इंशाल्लाह इस ब्लॉग में दिखा होगा। वैसे भी दोपहर के जो 3-3:30 बजे है, 3:15 बजने वाले टू बी प्रिसाइज। और वैसे आज हमने क्लासेस की छुट्टी थी, जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा होगा, इसका जो एक्सीडेंट हो गया। फिर कल से हमारी क्लास जो स्टार्ट हुई अभी से टिल 5 मार्च। तो क्लासेस के भी अभी सिर्फ कुछ गिने चुने दिन बचे हैं। माशाल्लाह से माह रमजान का पाक मुबारक महीना भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। एंड कल है जुमा भी, जिस दिन आप ब्लॉग देखते हो तो आप सभी लोगों को जुमा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। भाई को दुआ में ज़रूर याद रखना। एंड जिस किसी के भी एग्जाम शुरू है, 4 बजे स्टार्ट है, शुरू होने वाले हैं, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मस्त पढ़ाई करो, हमारा प्राउड फील करो, आई और पढ़ाई करो और प्राउड फील करो। पहले तो आप जरा देखिए बिल्ली के बच्चे जन्म हुए थे तो कैसे दिखाई देते थे, एंड फिर आँख खुलने के बाद अभी वो कैसे दिखाई देते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे इनकी आंखें मैं आपको दिखाऊँ तो लिटरली ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनकी आंखें है भी कि नहीं है, लेकिन ये खुलेगी 2 हफ्तों बाद। और ये देखो भाई, अभी भी जो इनकी मस्तियाँ चालू है फुल ऑन। ये हो गया पहला बच्चा, ये हो गया दूसरा बच्चा, ये आ गया तीसरा और ये आ गया चौथा। ये था बिफोर एंड ये रहा आफ्टर आँख खुलने के बाद। तो 4 बिल्ली के बच्चे हैं, चारों के कलर बहुत ज़्यादा यूनिक है। चारों बिल्ली के बच्चों की अपनी खूबसूरती है। एंड इन सब बिल्लियों के बच्चे के अलावा एक और बिल्ली का बच्चा है जिसको भी ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, शायद से 2 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये है वो बिल्ली का बच्चा जो हमें हमारी बिल्डिंग के पहले माले पे से मिला था। इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, लिटर से चल भी नहीं पा रहा था, पूरी हड्डियाँ दिख रही थी उसकी। अगर दूसरी बिल्ली इसके अटैक करते तो कहीं ना कहीं वो नहीं बच पाती। ये एक ऐसी वाहिद बिल्ली है हमारे घर के अंदर जिसको हम डॉक्टर के पास लेके गए थे। आई मीन राहिल एंड मेरी सिस्टर, राहिल की मम्मी। सो इसका मस्त एकदम साफ सफाई किया डॉक्टर ने। कान के अंदर इसका बहुत ज़्यादा कचरा था जो कि हमने साफ करने की कोशिश की, लेकिन अच्छे से साफ नहीं हुआ था। लेकिन फिर पेट के जो डॉक्टर के पास हम गए तो उसने अच्छे से उसको कान साफ किया, उसके नाखून काटे। एंड अभी बिल्ली का बच्चा माशाल्लाह से तंदुरुस्त हो चुका है। ये बिल्ली का बच्चा है, मैंने आपको पहले किसी और ब्लॉग में नहीं बताया था, ये पहली बार मैं आपको ब्लॉग में बता रहा हूँ। बाकी जिस किसी ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो किया है उन्होंने ऑलरेडी देख लिया काफी बार ब्लॉग में आपको पहली बार दिखा रहा हूँ। हमारा सबसे पहला जो बिल्ली का बच्चा था, उसके बाद से घर में बिल्ली की बरकत ही बरकत होगी। उसको भी आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। एनिमल कोई भी, हम सभी को एनिमल की रिस्पेक्ट करना, उसको मानना नहीं है बेफालतू में। आपको मैं अभी एक ऐसा रियल वाक़या सुनाने वाला हूँ देखिए ऑलमोस्ट हमारे आजू बाजू में हुआ था कहीं ना कहीं। एंड जिस पर्सन के साथ मैं वाकया और मैंने उसको देखा भी था, हुआ कुछ ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो बेवजह जानवरों को मारते हैं, भगाते हैं, यहाँ से फेंकते हैं, धक्का मारते हैं, गिराते हैं। सपोज ये पानी में बिल्ली चल रही है, फिर मेरे में चुन मचती है कि बिल्ली का मैं धक्का मार के नीचे फेंक दूँ। तो अभी अगर ये हाइट से बिल्ली नीचे गिरी तो आप समझ सकते हो क्या हाल होगा बिल्ली का। तो ऐसे कुछ सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। मैं छोटा था तो उस बंदे ने क्या बिल्ली चली थी ऐसी कोई पाली पे, तो उसने बिल्ली को जो नीचे धक्का मारा एंड बिल्ली नीचे गिरी। अच्छी खासी हाइट से बिल्ली नीचे गिरी। उसके बाद बिल्ली का क्या मुझे नहीं पता। जहाँ तक मैंने वो हाइट देखा था जहाँ से बिल्ली को फेंका गया था, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली बच्ची होगी। तो ये इज़ द थिंग, कुछ टाइम गुजरने के बाद जिस बंदे ने उस बिल्ली को फेंका था
वो भी सेम उसी हाइट से नीचे गिरा एंड वो जो सर्वाइव कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वो बंदा उस सेम हाइट से नीचे गिरा जहाँ से उसने बिल्ली को फेंका था, लेकिन वो बंदा कैसे गिरा अब तक किसी को नहीं मालूम है। इतनी हाइट से गिरने के बाद वो बंदा बच गया, वही बड़ी बात है, अल्लाह पाक का करम है। नहीं तो अगर आपको दिखाओ तो इतनी हाइट भी बहुत है, बिल्ली की हड्डी पसी टूटने के लिए अगर यहाँ से कोई गिराता है। और भी ऐसे बहुत सारी रियल लाइफ में वाक़ये हुए हैं जिसको हम कर्मा बोलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो जानवर कोई भी उसकी रिस्पेक्ट करो, जहाँ पे वो बैठा सुकून से उससे बैठने दो। पेट अगर आप कोई भी पाल लेते हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इस पेट का, उस जानवर का आपको सही से ध्यान रखना है। क़यामत के दिन वो बेजुबान जानवर भी बोलेगा। एंड ये जो बिल्ली के बच्चे हमारे पास थे या जो भी आए थे वो हमने पाले थे नहीं, जो भी है जैसे आपको सारा का समय ब्लॉग में बताया था, एक्सप्लेन किया था। ओके क्या फीलिंग की बात पता बताओ, क्या फीलिंग आई थी? अभी कौन याद करेगा स्कूल को? अभी जैसे जैसे टाइम जाएगा तो याद आएगी भाई। वैसे और भी बहुत सी ऐसी स्टोरीज है, कुत्तों की है, बकरों की है, मेरे गांव की ऐसी बहुत सी स्टोरीज है। बड़े बड़े जो मैच्योर इंसान है वो भी ऐसी हरकतें करते हैं जाहिलों जैसे, जिसका फिर परिणाम, उसका फिर रिजल्ट बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है उनको। मैं अभी के टाइम पे इंसान से बड़ा के जानवर नहीं हो सकता, होते वैसे बहुत से आड़े टेढ़े लोग होते हैं। एनीवेज अपना खाना पीना खा के अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। उसके बाद फिर अम्मी जान में सर पकड़ के तेल डाल दिया। और एक ये भी है, ये भी गोल्डन है लेकिन गोल्डन वाइट कलर है। ये भी देखो अपने घर के पास में बैठी है मस्त एकदम। अभी यहाँ पे चढ़ के बैठ जाएगी, उसके बाद फिर कैरेट में चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही कोई दिन हो गए मार्केट गए हुए, तो ये स्ट्रीट लाइट को मैंने ऊपर से नीचे उतार के यहाँ से जाते के जा रही थी, जाते फ्रेंड जा रहा था वहाँ तक मैं इसको रख दिया क्योंकि यहाँ पे आता है। बाकी कल अपनी क्लास है, इंशाल्लाह कल अपने को हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। जो हमारा क्लास टेस्ट हुआ था उसका शायद से कल जो मिस आने वाले, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ज़्यादा कुछ इंजरी वगैरह हुई ना हो। और पिछले कुछ दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ मुंबई का जो वेदर है, सुबह सुबह ऐसा लगता है बारिश आने वाली है। इनफैक्ट शाम में भी ऐसा लगता है, दोपहर में भी ऐसा लगता है बारिश आने वाली है। एकदम धूप आती है, एकदम से चली जाती है। उसके अलावा भाई क्या तेज़ हवा चलती है माशाल्लाह से। और रिहान कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत ही अच्छी चल रही है। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। कुछ बोलना चाहोगे भाई? The next morning. वेदर आज भी पूरा खुला खुला नहीं, तो कल पूरे काले काले बादल थे यहाँ पे। मुंबई का वेदर एक बार फिर से सुबह सुबह 22 डिग्री सेल्सियस हुआ है, बड़े ही कोई दिनों के बाद। मतलब कल 25 डिग्री सेल्सियस था सुबह सुबह इस वक्त, और ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ भी गया अगर आते साथ 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। एनीवेज अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं। वन सेकंड, आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम स्टडीज। ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। डू सब्सक्राइब इफ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी फॉर मोर डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे एंड ये मिलता है आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। I wanna say alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah. हाँ आटा क्या लगा आटा? बोल रहा हूँ बोल रहा था तो काम कर रहा हूँ।